Namaste, my dear students. Welcome back. I am Brijesh sir, and currently we are discussing structure of glucose. So we had seen so many reactions and many properties of glucose by which Emil Fischer was able to arrive at the structure of glucose. This is called open chain structure of glucose. This structure was established in the year 1891, and for this work he was awarded Nobel Prize in the year 1902. So it was a great piece of work. The correct name of glucose is D plus glucose. ये उसका करेक्ट नेम है. ग्लूकोज का नाम है D plus glucose. This plus sign before the name indicates that the natural glucose is dextrorotatory. Dextrorotatory glucose means this glucose molecule is optically active and rotates the plane of polarized light in the clockwise direction in a polarimeter tube experiment, right? जो हमने हेलो alkanes हेलो arenes में देखा था. Now this capital D before the plus sign or the name has nothing to do with the optical rotation. ये D का मतलब dextrorotatory नहीं है, ये D configuration है, right? Capital D is different from small d. The small d stands for plus sign. Instead of plus sign, you can also write D glucose small d, but usually we put sign. So small d का मतलब है dextrorotatory. So D before the name of glucose represents the configuration. ये आप समझेंगे कि ये configuration क्या है. Whereas plus represents dextrorotatory nature of molecule. And this D and L, capital D and capital L have no relation with the optical activity of the compound. Okay, यानी कि वो dextrorotatory है या levorotatory है. D and L before the name of any compound indicates relative configuration of a particular stereoisomer of a compound with respect to other compound whose configuration is known. Right? दो तरह के configuration होते हैं. एक होता है absolute configuration जिसमें आता है RS configuration और एक होता है relative configuration और ये है DL configuration, DL nomenclature. अब देखो बच्चों, सी एक होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको सिर्फ ये बताता है कि इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, या तो कितने नाइट्रोजन है, कितने, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला दैट टेल्स अस हाउ मेनी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस. बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको क्या नहीं बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला doesn't tell anything about how these carbon hydrogen atoms are bonded. Yani for this C4H10 we can have normal butane and isobutane, right? ये दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है. स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट. क्या डिफरेंट है? इसमें टर्शरी कार्बन है, इसमें कोई भी कार्बन टर्शरी नहीं है. टर्शरी कार्बन इज अ कार्बन दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, राइट? अगर फॉर्मूला C4H8 होता तो या तो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता विथ द डबल बॉन्ड 1 2 3 4, या तो 1 2 3 4, या तो 1 2 3 और 4, और या तो 1 2 3 और 4. C4H8 के ये 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं. इन दोनों का नाम क्या है? ये ब्यूट 1 इन है, ये ब्यूट 2 इन है. 1 ब्यूटीन
और फिर 2 ब्यूटेन। सी बच्चों, एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो हम समझाने जा रहे हैं, राइट। तो इन दोनों में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की होती है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, तो इसको पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। ये 1 ब्यूटीन है और ये 2 ब्यूटीन है। इसमें एक ब्रांचिंग आ गई, एक कार्बन है जो 3 अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, ओके, और इसको हम बोलते हैं आइसो ब्यूटाइलिन। ये उसका कॉमन नेम है। 2 मिथाइल प्रोपीन इसका आयुपेक नेम है। और ये तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गया, एक ओपन चेन है, एक रिंग चेन है, तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड है, सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। ओपन चेन हो तो डबल बॉन्ड होगा, क्लोज चेन हो तो सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो ये 4 आइसोमर है। अब इसमें से मैं एक आइसोमर लेता हूं, ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम है ब्यूट-2-इन। अब ये स्ट्रक्चर के लिए 2 डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेशियल अरेंजमेंट बोलते हैं SPATIAL। यानी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये बीच वाले 2 कार्बन डबली बॉन्डेड है। इस कार्बन एटम के साथ एक H है, इसके साथ भी एक H है। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। अगर दोनों H ये डबल बॉन्ड को मैंने ज्वाइन करके एक लाइन बनाई, अगर सिमिलर ग्रुप्स, अगर सिमिलर एटम्स और सिमिलर ग्रुप्स डबल बॉन्ड के सेम साइड है तो उसको सिस बोलते हैं, ये सिस आइसोमर है। और अगर H और H मिथाइल और मिथाइल ऑपोजिट साइड है, राइट, अगर सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड है तो उसको बोलते हैं ट्रांस। तो ये दोनों ब्यूट-2-इन है। देखो दोनों में 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, दोनों का नाम ब्यूट-2-इन ही है। यानी दोनों में स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी सेम है। इसमें जो एटम जिसके साथ बॉन्डेड है उसमें वो एटम उसके साथ ही बॉन्डेड है। सो दोनों स्ट्रक्चरली सेम है, यानी दोनों का आयुपेक नेम ब्यूट-2-इन है। लेकिन ये दोनों के मेल्टिंग पॉइंट अलग है, ये दोनों की पोलैरिटी अलग है, डाइपोल मोमेंट अलग है, ओके। ये दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी अलग अलग है, स्टेबिलिटी अलग अलग है, राइट। सो इसको बोलते हैं सिस 2 ब्यूटीन और इसको बोलते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो सिस और ट्रांस बिफोर द नेम टेल्स अस वेदर द सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, तो सिस है, ऑपोजिट साइड तो ट्रांस है। इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स है, ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब है इन दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, आयुपेक नेम सेम है सो स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है सो आयुपेक नेम सेम है, लेकिन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस डिफरेंट है। तो दिस 2 आर स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो की 2 टाइप्स है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ज्योमेट्रिकल का दूसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज सिस ट्रांस। तो ये जो सिस ट्रांस है, व्हेन द ग्रुप्स डिफर इन पोजीशन अराउंड अ डबल बॉन्ड और ए रिंग, मान लो कि कोई रिंग स्ट्रक्चर है, ये है साइक्लोहेक्सेन और 1 और 2 बाजू बाजू में 2 मिथाइल ग्रुप्स है। तो अगर दोनों मिथाइल ग्रुप रिंग के एक ही बाजू है और दूसरी पॉसिबिलिटी है H मिथाइल H मिथाइल, तो इसमें सेम साइड है तो इसको सिस
1,2-dimethyl साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों का नाम 1,2-dimethyl साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन ये सिस है और ये ट्रांस है। तो when the groups differ in arrangement around a double bond or a ring, तो उसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या तो ज्योमेट्रिकल बोलते हैं। Optical isomerism means when the isomers differ in their ability to rotate the plane of polarized light. ओके तो डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। दिस टू डिफर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो डी एन एल जिसकी हम बात कर रहे हैं, डी एल कॉन्फ़िगरेशन, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आता है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर एज कंपेयर्ड टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम अदर कंपाउंड whose configuration is known, right? तो उसके लिए the standard is simplest carbohydrate. See, carbohydrates are polyhydroxyaldehydes या तो ketones। तो बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, तो ये ट्रायोज है, 3 कार्बन है इसमें, राइट। इसका नाम है ग्लिसराल्डिहाइड, 3 कार्बन है, सो ग्लिसराल्डिहाइड। By convention, the most oxidized carbon atom is placed at the top. ये Fischer projection formula है, where a chiral carbon is shown by intersection of 2 lines. The vertical line represents all the carbon atoms in a straight chain. So 3 carbon atom है, ये 1, ये 3 और ये intersection जहाँ होता है वो बीच वाला carbon. The most oxidized carbon is present at the top, okay, और longest carbon chain vertical line पे लेते हैं। और ये ग्लिसराल्डिहाइड, इसमें एक कायरल कार्बन एटम है, ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन यानी कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स, यू कैन सी, एक H, एक OH, एक CHO, एक CH2OH, तो ये भी कायरल कार्बन है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, राइट। तो हमने रैंडमली, ओके, उस टाइम में पता नहीं था इसमें से कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन लिवो रोटेटरी है, राइट। तो एक को डी बोल दिया, डी ग्लिसराल्डिहाइड, और एक को एल बोल दिया, विदाउट नोइंग दैट कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन सा लिवो रोटेटरी है। फिर जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि जिसको रेंडमली डी बोल दिया था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी निकला, यानी ऐसा रूल नहीं है कि जो डी आइसोमर है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। तो इसको हम प्लस ग्लिसराल्डिहाइड बोलते हैं, इसको हम माइनस, क्योंकि ये प्लस है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये माइनस है। जो प्लस वाला है उसको डी नाम दे दिया, बस ऐसे ही नाम दे दिया, राइट। इसको एल भी बोल सकते थे लेकिन डी बोल दिया, और जो माइनस वाला था उसको एल बोल दिया। तो ये डी ग्लिसराल्डिहाइड है, ये एल ग्लिसराल्डिहाइड है। डी वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एल वाला लिवो रोटेटरी है, लेकिन ये कैपिटल डी और कैपिटल एल जो असाइन किया हुआ लेटर्स है उसको प्लस और माइनस के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आपको इन दोनों का कन्फिगरेशन याद रखना है, राइट, कि जब ऐसे लिखते हैं ग्लिसराल्डिहाइड को, तो if H is on the left hand side, okay, if H is on the left hand side and OH is on the right hand side, then it is assigned D configuration, and when the OH is on the left hand side and H is on the right hand side, then it is assigned L configuration. अब किसी कार्बोहाइड्रेट के लिए अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को D या तो L configuration असाइन करना है, तो द मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन यानी ग्लूकोज को कैसे लिखते हैं, यानी किसी भी कार्बोहाइड्रेट को कैसे लिखते हैं कि एल्डिहाइड सबसे टॉप पे रहना चाहिए। द मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन इज ऑन द टॉप, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे आ गया, फिर HOH लिखो। अब आप सेकेंड लास्ट कार्बन देखो, ओके, लास्ट वाला कायरल कार्बन, यानी ये टोटल 4 है, 1 2 3 और ये 4 कायरल कार्बन में जो चौथा है, यानी जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, उसमें आप HOH की पोजीशन देखो और फिर कंपेयर करो कि ये पोजीशन में H लेफ्ट और OH राइट है, ये इसके साथ मैच होता है, तो ये डी ग्लूकोज है, राइट। और नेचुरल ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, तो ये डी प्लस ग्लूकोज है। ये इसका मिरर इमेज है, मिरर इमेज। तो अगर मैंने ऐसा लिखा है तो आपको ये वाला कार्बन देखना है, ओके, चौथा कायरल कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड है तो वो एल ग्लूकोज है, ओके। नाउ let me give you one example where I'll be able to show you that this D and L has nothing to do with plus and minus sign. जैसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं।
CH2OH, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठा, राइट। सेकेंड कार्बन है C डबल बॉन्ड O, थर्ड कार्बन में OH और H, H और OH, H एंड OH। बच्चों ये फ्रक्टोस है, दिस इज फ्रुक्टोस, और ये कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रक्चर देख के पता नहीं चलता है। आपको याद रखना होगा कि ये फ्रक्टोस है और वो लीवो रोटेटरी है। अब ये डी फ्रुक्टोज है या एल फ्रुक्टोज है, उसके लिए आपको ये पोर्शन देखना पड़ेगा। ओके, आपके रेफरेंस के लिए मैं फिर से CHO, अगर H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड है तो ये D प्लस ग्लिसराल्डिहाइड है। तो अगर H लेफ्ट हैंड साइड और OH राइट हैंड साइड है लास्ट कायरल कार्बन पे, देखो ये पोर्शन है, ये एग्जैक्टली इसके साथ मैच करता है। H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड और CH2OH, तो ये इसके जैसा है, इसीलिए इसको D बोलते हैं। तो जैसे ग्लूकोज भी डी ग्लूकोज था लेकिन वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, फ्रक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन भी डी ग्लिसराल्डिहाइड जैसा है लेकिन वो लिवो रोटेटरी है। तो दिस प्लस एंड माइनस हैज नथिंग टू डू विथ द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, राइट। तो ये आपको याद रखना है। फाइन, सो तो D and L before the name of any compound indicates relative configuration of a particular stereoisomer of any compound with respect to other compound whose configuration, या तो standard compound whose configuration is already known to us, right। तो ये हमने समझा कि DL, nowadays this D and L is only applicable to carbohydrates and प्रोटीन्स, यानी कि एमिनो एसिड के लिए ही है, बाकी सब के लिए तो RS कॉन्फ़िगरेशन ही चलता है, राइट। तो सिर्फ इसी चैप्टर में DL की बात होगी, बाकी किसी भी चैप्टर में DL की बात नहीं होगी। See, now this open chain structure of glucose was able to explain very large number of properties of glucose, but there were few things that this open chain structure was not able to explain. तो लेट अस सी दैट कौन सी प्रॉपर्टीज थी कि जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर समझा नहीं सकता था, केमिकल रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट्स। तो उसके लिए फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज प्रपोज हुआ। तो पहले देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन सर्टेन रिएक्शंस एंड ऑब्जर्व्ड फैक्ट, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। फर्स्ट, ग्लूकोज इज एन आल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और हमने देखा कि वो साइनोहाइड्रिन बनाता है, ऑक्साइम्स बनाता है, ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज होता है, टॉलन्स और फेलिंग्स टेस्ट देता है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि ग्लूकोज कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि एल्डिहाइड के मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वो देता है लेकिन सभी रिएक्शन नहीं देता है। ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्स रिएजेंट टेस्ट। एक टेस्ट है एल्डिहाइड्स रिस्टोर पिंक कलर ऑफ शिफ्स रिएजेंट, ये एल्डिहाइड कीटोन में हमने देखा था। ग्लूकोज भी एल्डिहाइड है, एल्डोहेक्सोज है, बट ग्लूकोज वो वाला टेस्ट नहीं देता है, शिफ्स रिएजेंट टेस्ट, टॉलन्स और फेलिंग टेस्ट देता है। एंड डज नॉट फॉर्म NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और अमोनिया के साथ वो एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है। यानी एल्डिहाइड से वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया के साथ एडक्ट बनाते हैं, एडिशन प्रोडक्ट, लेकिन ग्लूकोज नहीं बनाता है, राइट। तो दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशन। फर्स्ट कि ओपन चेन की ये क्यों होता है ये हम समझा नहीं सकते ओपन चेन स्ट्रक्चर से। सेकेंड, द पेंटा एसीटेट ऑफ, हमको पता है कि ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, राइट, ग्लूकोज combines with hydroxylamine to form oxime, but glucose pentacetate does not react with hydroxylamine, indicating that CHO group is not free. अब ये कैसी बात हो गई? देखो बच्चों, हमको ये था, हम ऐसा सोचते हैं
कि ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर काफी रिएक्शन फैक्ट एक्सप्लेन भी करता है। अब इसको बोलते हैं फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। अब ग्लूकोज का जब एसिटाइलेशन करते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड लेके इसका पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव जब मिलता है तो हम ये मानते हैं कि CHO तो फ्री ही रहता है, OCOCH3, 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 और इसमें उल्टा है तीसरे कार्बन पे OCOCH3, राइट, दिस इज OCOCH3। तो ये है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इसमें एल्डिहाइड तो फ्री है, तो फिर इसको तो HCN के साथ साइनोहाइड्रीन या तो NH2OH के साथ ऑक्साइम बनाना चाहिए था। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि अगर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, तो उसमें फ्री एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि फिर वो रिएक्शन नहीं देता है। ये ग्लूकोज है, ये दोनों रिएक्शन देता है, रिएक्शन विद HCN एंड रिएक्शन विद NH2OH, लेकिन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है, वो ये दोनों के साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो ऐसा क्यों भाई? इसमें भी फ्री एल्डिहाइड होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ रिएक्ट करता है, यहाँ तो रिएक्ट नहीं करता है। तो ऐसा क्यों है, ये हम समझा नहीं सकते ओपन चेन स्ट्रक्चर से, राइट। सो experimentally, two forms of D-glucose were found. The two forms of glucose were called alpha and beta form, and this were obtained nature में ग्लूकोज के, डी ग्लूकोज के ही दो फॉर्म मिलते हैं, एक को अल्फा फॉर्म बोलते हैं, एक को बीटा, और ये दोनों के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और एक को बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इसका मेल्टिंग पॉइंट था 419, इसका मेल्टिंग पॉइंट था 423, and this alpha form was obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेके 30 डिग्री सेल्सियस पे फिर आप उसको क्रिस्टलाइजेशन करते हो, तो आपको जो फॉर्म मिलता है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है +111 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक रोटेशन हमने हेलो अल्केन्स हेलोरिन्स में पढ़ा है, राइट। इसको अल्फा से दिखाते हैं, ओके, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन है +111 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो स्पेसिफिक रोटेशन, or this beta form is obtained by crystallization from hot and saturated solution above, at or above 371, almost 100 डिग्री सेल्सियस है, एक्सक्यूज मी। तो ये जो फॉर्म मिलता है वो बीटा फॉर्म है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है और जिसका स्पेसिफिक रोटेशन है +19.2। तो दिस टू फॉर्म्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर। सी बच्चों, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अगर आप ये H और OH की पोजीशन फ्लिप कर देते हो तो फिर वो ग्लूकोज ही नहीं रहता है, वो ग्लूकोज नहीं है, राइट। अगर आप किसी भी कार्बन पे HOH अगर उल्टा कर देते हो तो वो ग्लूकोज का कोई स्टीरियो आइसोमर, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बोला कि ग्लूकोज के 16 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स है। फॉर द सेम स्ट्रक्चर यू कैन राइट, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म थे क्योंकि उसमें एक ही कायरल कार्बन था, इसमें 4 कायरल कार्बन है, 1 2 3 और 4 कायरल कार्बन है, तो इसके 16 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स है। एंड दिस इज वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर जिसको हम डी ग्लूकोज बोलते हैं, डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं, ये इसका करेक्ट नेम है, राइट। तो इसमें से अल्फा और बीटा फॉर्म आप बना नहीं सकते, राइट। तो ये अल्फा और बीटा का एग्जिस्टेंस आप ओपन चेन स्ट्रक्चर से समझा नहीं सकते, तो यानी कि फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा। सो दिस कैन नॉट बी explained by open chain structure. I am giving you 2 more points
which are not given in the textbook, but it is for better understanding. आप समझो. See, this alpha, both alpha and beta D plus glucose are quite stable. But when they are dissolved in solution, alpha D plus glucose, जिसका specific rotation, optical rotation plus 111 degree है, freshly prepared aqueous solution, आप इसका लो. You take freshly prepared aqueous solution of alpha D plus glucose, it is quite stable and has a specific rotation plus 111. But this form slowly changes to beta. ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, वो पानी में स्लोली बीटा में कन्वर्ट होता है एंड अल्टीमेटली इट रीचेस इक्विलिब्रियम मिक्सचर कि जिसमें 36% अल्फा डी ग्लूकोज होता है और 64% बीटा डी ग्लूकोज होता है और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री होता है. तो आपको जब भी कोई ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन पूछता है तो आप 52.5 ही बोलना है, क्योंकि ऑलवेज इन एक्वियस सॉल्यूशन बोथ द फॉर्म्स एग्जिस्ट जिसमें ये परसेंटेज होते हैं. सिमिलरली अगर आप बीटा डी प्लस ग्लूकोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वियस सॉल्यूशन लेते हो जिसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19.2 डिग्री है, जब इसको आप पानी में डालते हो तो वो स्लोली अल्फा में कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली आपको सेम इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलता है जिसमें 36% अल्फा और 64% बीटा डी ग्लूकोज होता है और उस मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री होता है. This spontaneous change in optical rotation of an optically active compound with time, spontaneous change in optical rotation of any optically active compound with time is called mutarotation. एक word है, right? इसको mutarotation बोलते हैं. तो mutarotation होता है. तो ये आप कैसे समझाओगे ओपन चेन स्ट्रक्चर से? तो फिफ्थ पॉइंट, D plus glucose forms 2 isomeric methyl glucoside. ओके, ये लास्ट पॉइंट है आज के वीडियो का. सी बच्चों, कोई भी एल्डिहाइड है, इट रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl. ये रिएक्शन हमने एल्डिहाइड कीटोन में देखा है. पहले हेमी एसिटाल मिलता है, फिर वो अनस्टेबल है तो फाइनली एसिटाल मिलता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ. तो वी गेट RCH OCH3 OCH3. तो ये है एसिटाल, राइट? इसको एसिटाल बोलते हैं, डाई अल्कोक्सी कंपाउंड. लेकिन ग्लूकोज है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल के साथ रिएक्ट होता है और 2 कंपाउंड बनाता है, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड और मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड. तो ये कैसे मिलता है, क्यों 2 मिलते हैं और क्यों एक ही मिथेनॉल के साथ कंबाइन होता है, ये आप ओपन चेन स्ट्रक्चर से समझा नहीं सकते. तो इसके लिए ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट? सो होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.